विवेक की देवी है। आप सरस्वती को नमन न करो, केवल दर्शन करो। जब संस्था में प्रवेश करो और उस पर सोचो तो सरस्वती विवेक देती है। आपको पता है कि सरस्वती का वाहन भी हमारे यहां एक अर्थ में हंस माना गया। हंसवाहिनी उसको कहते हैं। सरस्वती के पास मयूर भी होता है, ब्रह्मा भी हंस पर विराजमान है। जितने जितने बुद्धिमान हमारे परंपरा में है, उसकी सवारी करीब करीब हंस की है। इसका मतलब है विवेक की सवारी। आपने ये भी तो सुना होगा कि सरस्वती के हमारे 4 हाथ हैं। ये बहुत विवेक की दृष्टि से बनाए गए हैं। एक हाथ में माला है, एक हाथ में ग्रंथ है, वेद है, 2 हाथ में वीणा है। विद्वानों ने उस पर बहुत अच्छी सोच व्यक्त की है। सरस्वती हमें वो विवेक प्रदान करती है कि विद्यार्थी को, युवान भाई बहनों को एक हाथ में ग्रंथ होना चाहिए। ग्रंथ का मेरा मतलब वेद ही नहीं, कुरान ही नहीं, ये तो है ही ग्रंथ। जिस ग्रंथ से इंसानियत की खुशबू आए, जिस ग्रंथ से मानवता महके, ऐसी शुभ बातें जिस ग्रंथ में हो, जो करीब करीब प्रैक्टिकल हो, जड़ न हो, प्रवाही हो, व्यवहारू हो, ऐसे किसी भी ग्रंथ को एक हाथ में रखना। आप विद्यार्थी, आप पाठ्य पुस्तक, आपकी शिक्षा के कारण जो होते होंगे वो तो पढ़ते होंगे, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी बापू विश्व के पिता बने, विश्व में बापू के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और इस वर्ष तो 2 अक्टूबर को पूरे विश्व का अहिंसा दिन मनाया गया। उन्होंने कई ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त की। ये उनका सारस्वत विवेक है। कभी रस्किन से ग्रंथों से उसने प्रेरणा प्राप्त की, कभी टॉल्स्टॉय के ग्रंथों से उसने प्रेरणा प्राप्त की, कभी गुजरात के श्रीमद राजचंद्र के विचारों से वो प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि मैंने भगवत गीता से बहुत बड़ी प्रेरणा ली है। पूरी गीता का सार अनासक्ति योग में चेंज करके गांधी जी जीने का प्रयास करते थे, सत्य के प्रयोग करते थे। ये विवेक की जो देवी सरस्वती है, वो कोई ना कोई ऐसे ग्रंथ को हमारे हाथ में रखने की प्रेरणा देती है। लेकिन एक हाथ में माला, इसका मतलब ये हुआ कि केवल आदमी किताबी कीड़ा न बन जाए, कहीं केवल ग्रंथ में ही डूबा न रहे। साथ साथ माला यानी भजन भाव, एक भाव विश्व भी अपना होना चाहिए। संवेदना, आपने सुना होगा, न सुना हो पढ़ा हो तो मैं आपको प्रार्थना करूंगा मेरे युवान भाई बहन, कि गांधी जी ने 7 सामाजिक पाप गिनाए कि पूरे संसार के लिए ये 7 मेरी दृष्टि में पाप है, सामाजिक पाप। इनमें से एक पाप उसने कहा है कि आदमी वैज्ञानिक विकास बहुत करे और संवेदना गंवा दे, तो संवेदना के बिना विज्ञान की उड़ान विश्व के लिए सामाजिक पाप है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और बात सही लगती है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है, हम संवेदना गंवा रहे हैं। रोज अखबार खोलते हैं, कितने मरे, बम ब्लास्ट हुए, फला हुआ, बस पढ़कर छोड़ देते। संवेदना हमारी जा चुकी है, करीब करीब कुछ होता नहीं, कोई वेदना छू नहीं रही हमको। माला का अर्थ है व्यक्ति भाव जगत में भी जिए, संवेदना से जिए। भारतवर्ष के प्रथम
राष्ट्रपति महामहिम राजेंद्र बाबू देश की आजादी के बाद जब वो राष्ट्रपति भवन में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में रह रहे हैं, आपने सुना होगा ये बनी घटना। मैं मेरी कथाओं में जिस संत का बहुत चर्चा कर लेता हूं, वो एक महात्मा थे, प्रज्ञा चक्षु आंखें नहीं थी, जिसका नाम था स्वामी शरणानंद। एक बार राजेंद्र बाबू ने इस अल्लड़ महात्मा को बुलाया और विशिष्ट क्षेत्र के लोगों को, 50-100 लोगों को राष्ट्रपति भवन में निमंत्रित किया। एक छोटा सा सत्संग रखा और स्वामी जी आए तो सब चुप हो गए, शांत बिल्कुल। उसका वहीं उपस्थित होना एक अपने आप में सबके हृदय को कुछ टच कर रहा था। कुछ समय के बाद राजेंद्र बाबू कहते हैं कि स्वामी जी कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ कहे। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं वैसे बोलने का आदती नहीं, आप कुछ पूछो तो मैं जवाब में कुछ कहूं। तो राजेंद्र बाबू का एक प्रश्न है, ये बनी घटना, कि स्वामी जी हमको रास्ता दिखता है और मंजिल भी दिखती है और चलने की इच्छा भी है, फिर भी हम चल क्यों नहीं सकते? रास्ता बड़ा प्यारा है, परिणाम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है और मन में कुछ करके दिखाने की भावना भी है, फिर भी हम यात्रा क्यों नहीं कर सकते? एक ही छोटा सा जवाब स्वामी शरणानंद जी का, जो मुझे बहुत प्रीतिकर लगा। स्वामी जी ने कहा, राजेंद्र बाबू, रास्ता है, मंजिल दिखती है, आप कहते हैं कि मन में इच्छा भी है कि यात्रा करें, फिर भी नहीं कर पाते हो। इसका एक ही कारण है, वेदना का अभाव। आप में पीड़ा नहीं पैदा हुई, वेदना नहीं है। भगवान बुद्ध को वेदना प्रकट हुई रात्रि के 12 बजे अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को छूने के लिए निकल पड़े। हम संवेदना गंवा रहे। सारस्वत विवेक हमको ये बता रहा है कि किसी न किसी ग्रंथ से प्रेरणा लो और साथ साथ माला का मतलब है केवल माला घुमाते रहना, जप करते, वो तो है ही, लेकिन इसका मतलब है भाव जगत कुंठित न हो जाए, संवेदना मर न जाए। और सरस्वती दोनों हाथ में वीणा धारिणी है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का जीवन सुरमय हो, संगीतमय हो, जीवन में एक रिदम हो, जीवन में एक सुरावली हो। तो विचार इस सफलता की यात्रा का प्रथम बिंदु है। उसके बाद दूसरा जो कदम है वो है विवेक। हमारे विचारों में से किन विचारों का हम अनुसरण करें, किन विचारों के साथ साथ हम चलें, वो विवेक बहुत आवश्यक। विवेक न हो तो विचार कबीर कभी हमारे शीर को भैंस के सींग में डलवा सकता है और नुकसान हो सकता है। इसलिए विवेक, संत लोगों की व्याख्या में मानस में कहा है, संत हंस गुण गहि पै, साधु वो है। तिलक करे वो एक साधु की पहचान हो सकती है, वो उनका अपना नहीं, लेकिन साधु का परिचय कोई तिलक नहीं, माला नहीं, कोई विशिष्ट